हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे मेथड ऑफ सेट। सेट के कौन कौन से मेथड हैं? सेट के दो ही मेथड हैं। अ सेट कैन बी स्पेसिफाइड इन टू वेज। दो ही तरीके हैं सेट को स्पेसिफाई करने के। या हम कह सकते हैं दो ही मेथड हैं। इस चैप्टर में जो आगे हम सीखेंगे उनको दो ही मेथड से सीखेंगे। एक या तो टेबुलर मेथड है या फिर दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। टेबुलर मेथड जो है इसको ज़्यादातर हम ही क्या सभी लोग जो है इसको ज़्यादातर जो बुक्स में यूज़ करते हैं वो बोलते हैं इसे रोस्टर मेथड। और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड। ये दो मेथड देखते हैं ज़रा आज के इस लेक्चर में। देखो, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट बाय लिस्टिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है लिस्टिंग। व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। जब हम इसको ब्रेसेस और ब्रेसेस भी कौन सी, करली ब्रैकेट। जब हम सेट के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे, मतलब नंबरिंग करेंगे, वन बाय वन एलिमेंट्स को अगर हम लिखेंगे तो तब हम बोलेंगे वो कौन सा मेथड है, रोस्टर मेथड है। मतलब जैसे रोस्ट के जो पीस होते हैं ना, ऐसे वन बाय वन सेपरेट अलग अलग करके रखते हैं, ऐसे ही तभी। वो टेबलर इसे टेबलर फॉर्म इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक टेबल की शक्ल का मतलब ऐसा दिखता है कि टेबल जैसे बनाते हैं हम इस तरह का। और सेट बिल्डर जो है उसमें कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। चलो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, अब कुछ एग्जांपल इन्हीं की बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। चलिए हम लिखते हैं जरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। मैंने लिया सेट ऑफ वावल्स। एक सेट बनाया मैंने ए, जिसमें ले लिए ए, ई, आई, ओ, यू। ये मैंने ले लिया सेट ऑफ वावल्स। देखो अगर हम देखते हैं क्या ये रोस्ट हैं, देखो एक पीस ये रखा है, एक पीस ये रखा है, एक पीस ये रखा है, एक पीस ये, एक मतलब क्योंकि जो सेट के जो एलिमेंट हैं इनकी हम नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनकी हम नंबरिंग कर सकते हैं या इनकी हम लिस्ट बना सकते हैं। और सेपरेट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से, और इसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसके एलिमेंट को लिखेंगे। और हमारे पास ये एक एग्जांपल बन गई किसकी, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। दूसरी एग्जांपल हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 तक, अप टू 6 तक नेचुरल नंबर ले ली। देखो ये भी हमने लिस्ट बना ली, लिस्टिंग कर ली इसमें, या फिर हम बोलते हैं नंबरिंग कर ली। तो सेट के जो एलिमेंट है इनको सेपरेट भी कर लिया। दो एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल हम बना लेते हैं, तो सेट ए रख लिया, अब सेट बी मान लेते हैं। सेट के एलिमेंट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अच्छा, अब ले लेते हैं इवन नंबर, 2 2 4 6 आ गया, 8 आ गया, 10 तक लिख लीजिए। और एक और सेट बना लेते हैं हम, सी सेट बना लिया हमने, जिसमें हमारे पास ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर ले लेते हैं, 1 3 5 7 अप टू 7 लिखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने चार एग्जांपल लिखी हैं इनमें हमने सभी एलिमेंट्स को क्या बना दिया, लिस्ट बना दी है, लिस्टिंग की है। मतलब ये टेबुलर दिख रहा है कि टेबल की शक्ल में सभी एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है लिस्ट में। मतलब नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, और सेपरेट करेंगे कामा से, और विद इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनको हम रखेंगे। अब ये हमारे पास हो गया कौन सा, रोस्टर मेथड। अब हम देख लेते हैं बिल्डर मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है यही मेथड है, बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे रूल मेथड। रूल मेथड भी बोल सकते हैं। रूल क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, प्रॉपर्टी की तरह होता है। देखते हैं जरा, कुछ करेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगा। इन दिस मेथड वी डू नॉट लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। हम इस मेथड में हम एलिमेंट की लिस्ट नहीं बनाते, बट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कुछ ये खास प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा, ऐसे मेथड को हम बोल देंगे सेट बिल्डर। देखो नाम इसे लग रहा है कि मतलब बिल्ड, ये हम देखो जरा, ये जो छोटे छोटे सेट होते हैं उनको हम लिस्ट बना करके टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जब सेट बड़े हों, उनको शॉर्ट वर्जन बनाना हो, तो तब हम यूज़ करेंगे बिल्डर मेथड। तो बिल्डर मेथड जब भी बनाना है हम क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हमारे पास 5 स्टेप लिखे मैंने, ये 5 स्टेप यूज़ करके हम सेट बिल्डर मेथड को बनाएंगे। पहला है वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट वेरिएबल, पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएबल सेलेक्ट करना है। वेरिएबल चाहे आप वाई सेलेक्ट करो, चाहे एक्स करो, आप चाहे
जेड करो या टी करो, कुछ भी करो, वेरिएबल कोई सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमें लिखनी है वेरिएबल्स की टाइप क्या है, टाइप वेरिएबल की टाइप क्या है। चलो मैं लिखते हैं वेरिएबल की टाइप क्या है, मतलब वाई किस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वाई चीज़ क्या है। ये पहले वेरिएबल सेलेक्ट करना है, एक्स रखो वाई रखो जेड। सेकंड हमें देखना है कि वो वाई है क्या चीज़ है। उसके बाद देखना है कि वाई जो है जो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद हमने जो है कोलन लिखेंगे, इन कोलन्स को हम बोलेंगे सच दैट, या इसमें हम ये वाली ऐसे यूज़ कर सकते हैं स्लैश। आपकी चॉइस है, जो मर्जी यूज़ करो, लेकिन दोनों यूज़ हो सकती हैं। कोलन भी, कोलन कोलन को जो है इनको हम सच दैट पढ़ेंगे, और इसे हम स्लैश पढ़ेंगे, स्लैश को भी सच दैट ही बोलेंगे। उसके बाद इन सभी जो हमने 1 2 3 4 स्टेप जो बनाए, इन सबको हमने ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के अंदर और कंबाइन कर देना है। चौथा पांचवा स्टेप क्या है, कंबाइन करना। चलिए मैंने इस मेथड को सबसे पहले, इस मेथड जो है इसकी जो हमने स्टेप लिखी है, स्टेप से पहले एक एग्जांपल मैं खुद से बनाता हूँ। मैंने लिखा, एक एग्जांपल बना लिया, एक सेट बनाया खुद से। सेट ये बनाया, इस सेट में क्या है, मैंने लिखा राहुल, राहुल आगे लिखा सच दैट। जो यहाँ पर लिखा है, मैं सच दैट लिखे, इसी जो यहाँ पर वर्ड लिखेंगे इसी को मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा सच दैट के बाद। राहुल सच दैट, फिर लिखा राहुल, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर लिखना है। राहुल सच दैट राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल क्या है, राहुल गुड बॉय है। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये मैंने एक ऐसे एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, राहुल इज अ गुड बॉय। देखो जो सच दैट के बाद जो भी है यहाँ पे ये सारा लिखा है, ये क्या है, ये इस वर्ड के बारे में, जो राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राहुल कैसा है, राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल इज ए गुड बॉय। मतलब ये जो सच दैट के बाद जो भी हमने आगे सेंटेंस लिखेंगे, ये हमारा जो है इस जो यहाँ पर लिखा जाएगा सच दैट से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अब हम ये लिखेंगे, इसको आपको समझ आएगा सारा। एक जैसे ये सेट ए है, ये था रोस्टर फॉर्म में, इसको बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। सेट इसका नाम ए रख दिया, तो चलो इसका नाम कुछ हम अपनी तरफ से रख लेते हैं आर। अब हम इसी का मैं बनाऊंगा, जो लिखे ना रोस्टर फॉर्म में, इन्हीं की हम बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। तो लिखा सेट ए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेना। आपकी चाहे एक्स करो, वाई करो, जेड करो, मैंने सिलेक्ट कर लिया वेरिएबल वाई। अब अभी मैंने आपको बोला जो यहाँ पर लिखा जाएगा, जो यहाँ पर लिखा जाएगा इसी की इंफॉर्मेशन, इसी के बारे में आगे जो प्रॉपर्टी लिखी जाएगी इसी के बारे में लिखा जाएगा सारा कुछ। जो यहाँ पर लिखा जाएगा वो इस वाई के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। मैं लिखा वाई, वाई क्या है, मैंने अभी आपको बोला, अगर यहाँ पर राहुल लिखा है यहाँ पर भी राहुल लिखना है, अगर यहाँ पर वाई है यहाँ पर भी वाई लिखना है, यहाँ पर वाई है। अब देखेंगे वाई, पहला लिख लिया सिलेक्ट, वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया वाई। अब देखेंगे ये क्या चीज़ क्या है, टाइप क्या है इसकी, वाई क्या है। देखो हम लिखा वाई सच दैट वाई इज, वाई के बारे में लिखना है, वाई इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश वाई इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कौन सा है अल्फ़ाबेट है, जो वावल लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी कौन से हैं, मैं लिख रहा हूँ वावल है। कौन से हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हमारे पास के हैं वावल हैं, ठीक है। अब इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। वाई सजेट वाई इज, आप सजेट वाई इज अ वावल भी लिख सकते हैं, अगर अल्फ़ाबेट लिखना है तो एक ही बात है। मैंने अल्फ़ाबेट तो है, मेरी प्रॉपर्टी डिफाइन है, पूरी प्रॉपर्टी बताइए आपको। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, लेकिन अल्फ़ाबेट में से भी कुछ हैं वावल हैं। अब करते हैं सेट, इसको सेट बी लिखते हैं ज़रा, सेट बी रखा मैंने को बी। अब वेरिएबल देखो, इसमें हमने कोलन भी रख दिया, प्रॉपर्टी बता दी कि वावल है, कोलन भी रखा हमने, कोलन को सच दैट बोलेंगे और सबको कंबाइन कर दिया ब्रैकेट के अंदर। हमारे पास एक कौन सा सेट बना, बिल्डर मेथड बन कर आ गया, सेट बिल्डर भी एग्जांपल। अब देखते हैं जरा, ये देखते हैं जरा, ये हमारे पास क्या है सर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है, 6 तक है। पहले वेरिएबल इस पर मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स सच दैट, देखा एक्स सच दैट, जो यहाँ पर लिखना है वही वहाँ यहाँ पर लिखना है, एक्स सच दैट। एक्स क्या है सर, एक्स हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स जो है नेचुरल नंबर है, काम लगा दिया, ठीक है। पहली बात एक्स
एक्स है क्या सर? वेरिएबल। कौन से वेरिएबल? जो यहाँ पर लिखे हैं, जो यहाँ पर एलिमेंट लिखे हैं, इसका नाम एक्स रखा है। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये वाले 1 से लेकर के 6 तक हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके बारे में प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें बता दिया कि बिलोंग कहाँ से करें। अब देखिए इसके बारे में प्रॉपर्टी क्या है। इसके बारे में प्रॉपर्टी ये है, जो एक्स है सर, एक्स जो है 6 तक है ना, तो हमने इंटरवल पढ़े थे, एक्स जो है 6 से छोटे या 6 के बराबर हैं, ये लिख दिया। अगर आपने ये चीज़ लिखनी है, और अगर हम 1 को भी इंक्लूड करें, वैसे तो एक्स जो नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो अगर ये लिख देंगे तो और ही अच्छा लगेगा। मतलब एक्स नेचुरल नंबर से हैं और एक्स जो है 1 से लेकर के 6 तक है हमारे सेट में। अब हम चलते हैं ज़रा सेट, ये इस सेट का नाम हमने एन रखा हुआ था, चलो इसका भी हम बी ही रख देता हूँ, तो इसका नाम रखते हैं सी, इसका नाम रखते हैं डी। अब हम करते हैं सेट सी के बारे में। सेट सी क्या है, इसको बनाते हैं। वेरिएबल आपकी चाहे से एक्स रखो वाई रखो, ज़्यादातर जो पेपर में नोटेशन यूज़ की है उसने वो एक्स रखी है, वेरिएबल एक्स लिया है। अब मेरे एक्स, अब पहले मैंने कॉल नहीं लिया था, अब मैं ले लेता हूँ क्या, स्लैश ले लेता हूँ। इसको भी सच दैट पढ़ेंगे, एक्स सच दैट, जो इससे पहले लिखा है वही बाद में भी लिखना है। अब देखें एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से। अब देखो ये नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, अप टू 10 तक है, ठीक है। एक्स इज एन इवन, और इवन में भी कौन से हैं, प्लस वाले हैं, इवन नेगेटिव भी तो होते हैं। एक्स इज एन, एक्स इज अ पॉजिटिव है, और इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं अप टू 10 तक नंबर लिखे हैं यहाँ पर, और इसको हमने ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, हमारे पास ये बन गया सेट बिल्डर। अब हम रखते हैं सेट डी को भी, हम इसकी भी हम बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं। अब ये कौन से नंबर है, 8 नंबर हैं, तो अप टू 100 जा रहे हैं, तो लिखते हैं एक्स सच दैट। एक्स क्या है, एक्स इज एन ऑड नंबर, बस इतना लिखेंगे, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, ये वाले ऑड नेचुरल नंबर। मैंने आगे यहाँ पर इसके बाद आगे क्या लिख दिया, अप टू 100 लिख दिया सीधा, क्योंकि अभी जा रहे हैं, तो तभी मैंने अप टू 10 लिखा था क्योंकि इसमें 10 तक थे, आप आगे इनफिनिट तक जा रहे हैं। एक सेट, अगर इसके लिए मैं 5वां सेट बना दूँ, एक और नेचुरल नंबर का सेट बना दें, लिखा 1 2 3 4 अप टू 100 जा रही है। इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नेचुरल नंबर होता ही पॉजिटिव है, मतलब इसमें इवन भी है और ऑड भी है, तो इस सेट का नाम रखा हमने एन रखते, चलो एन ही रखते थे इसका नाम भी, एक्स सच दैट। जो यहाँ रखना है, जो यहाँ रखा वो यहाँ रखना है। अब जो लाइन आगे लिखी जाएगी वो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब लिख दिया हमने एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, बस यही सेट बना दिया, क्योंकि एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हैं, और आगे इसने नहीं दिखाया कि अप टू 10 है, 20 है, कहाँ तक है, ये चीज़ हम डिफाइन नहीं की। अब ये हमने पढ़ लिया आज रोस्टर मेथड और बिल्डर मेथड। देखिए लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। रोस्टर मेथड वो मेथड है जिसमें हम लिस्ट बनाते हैं, नंबरिंग करते हैं। बिल्डर मेथड वो है जिसमें हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। देखो मैं लिखा राहुल इज ए गुड बॉय, ये जो आगे लाइन लिखी है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये जो आगे पूरा सेंटेंस लिखा है, वाई इज एन वावल, या लिखते हैं वाई इज अ वावल लिख सकते हैं, या वाई इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या वावल लिख दिया हमने। ये जो आगे लिखा है ये पूरा इसके बारे में लिख दिया, ठीक है। अब देखो जरा, जो x लिखा है इसी के बारे में आगे पूरी इंफॉर्मेशन है। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये जो x लिखा है यहाँ पर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x 1 से 6 के बीच में है, और इंक्लूडिंग 1 और 6 है, 1 और 6 को इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद ये जो आगे लिखा है x, ये यूज कर देते हैं x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन नंबर अप टू 10। ये जो आगे लिखी है पूरी लाइन, ये पूरी लाइन x के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, x पॉजिटिव है और इवन नंबर है 10 तक, सारा कुछ इस x के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो गया हमारे पास। ये हमने आज पढ़ लिया मेथड ऑफ सेट। और स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।